एक महीने के बाद YouTube की वीडियो की रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। गुज़िश्ता एक महीने के अंदर रमज़ान मुबारक की मसरूफ़ियत, फिर उसके बाद गर्मी की शिद्दत की वजह से आप हज़रात के सामने हाज़िरी नहीं हो सकी। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी। अब इंशाअल्लाह आज से प्रोग्राम है कि अब मुस्तकिल सतह पर रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे पहले वीडियो बनाई जाती थी, अब इंशाअल्लाह वीडियो बनाएंगे। गर्मियों का सीज़न चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के अंदर शदीद तरीन गर्मी की लहर चल रही है। अब इस वक्त जब मैं रात के 10 बजे यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर तकरीबन 42 यानी 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। और आज दिन में यहाँ पर दर्जा हरारत तकरीबन 47 से 48 के दरमियान था। अब ये गर्मियाँ क्यों आती हैं? हदीस पाक में आता है कि जब जहन्नम का गर्म हिस्सा सांस लेता है तो उस वक़्त ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी फैल जाती है। जहन्नम का जब गर्म हिस्सा सांस लेता है तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसलिए उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमें उस दिन ये कहने के बजाय कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई, हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम की आग से पनाह की दुआ मांगें, जो हदीस पाक में सिखाई गई है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये चंद दफ़ा पढ़ लिया करें। और दूसरे नंबर पर गर्मियाँ क्यों आती हैं और वजह क्या होती है कि हमारे आमाल की शामतें होती हैं। मा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है, जो भी परेशानी आती है, तुम्हारे अपना किया धरा होता है। हम अपने आमाल की तरफ देखें कि हमने अपने आमाल के अंदर कौन सा सुधार लाने की कोशिश की है। रमज़ान मुबारक में या रमज़ान मुबारक के बाद हमारी ज़िंदगी के अंदर कौन सी तब्दीली आई। चले रमज़ान मुबारक में चंद दिन हमने नेकी के साथ गुजार लिए। अब आजकल मसाजिद का हाल देखें कि मसाजिद नमाजियों को तक रही हैं, बहुत कम नमाजी हो गए हैं। तो जब हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में से सबसे बड़ा हुक्म और सबसे पसंदीदा अमल जो नमाज का उसको ज़िंदगी के अंदर नहीं लाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह कैसे होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के अंदर कम से कम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लम को तो इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप तो बख्शाए थे, लेकिन आप इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हम देखें कि हम दिन में कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस्तिग़फ़ार करें और गर्मियों से बचने के जो अहकाम हैं उनके ऊपर अमल करें। क्या अहकाम है कि ख़ाम में जानबूझकर बंदा गर्मी के अंदर ना बैठे। अल्लाह के नबी ने किसी आदमी को देखा कि वो धूप के अंदर बैठा हुआ है, तो अल्लाह के नबी ने उसको फरमाया कि धूप को छोड़कर छाँव के अंदर आ जाओ, ये बेहतरीन नेमत है। अगर हमारे पास सहूलतें मुयस्सर है, नेमतें मुयस्सर है, तो उनसे फ़ायदा उठाएँ। और इसी तरह गर्मी के अंदर अपने आप को थकाना और तंग लिबास पहनना और गर्म लिबास पहनना कि जिसकी वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो। हदीस पाक में आता है वली जसदिका अलैका हक़्क़ुन, कि तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक़ है। तो ये हमारे ऊपर हमारे जिस्म का हक़ है कि जो हमें सहूलियात मुयस्सर है हम उनसे इस्तिफ़ादा उठाएँ। और इसी तरह मुनासिब खुराक का इस्तेमाल करना, मुनासिब ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। गर्मी के अंदर जो मुनासिब ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे जिस्म को फ़ायदा देती है हम वो इस्तेमाल करें। इस तरह अहम बात जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि हम अपने इर्द गिर्द देखें। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में कि जिनके पास ठंडे पानी की सहूलत मुयस्सर नहीं है, जिनके घर में फ्रिज नहीं है, बर्फ़ लेने के पैसे नहीं है, तो 10-20 रुपए की, 20-30 रुपए की अगर हम बर्फ़ लेकर उनके घर में दे दें, या हमारे घर में फ्रिज है तो अपने फ्रिज से थोड़े से वो कोले बर्फ़ के बनाकर उनके घरों में पहुंचा देंगे, उनका दिन अच्छा गुजर जाएगा तो हमें कितना फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह भी हम कोशिश करें। और अपने इर्द गिर्द हर बंदा अगर अपने घर के साथ वाले घर की खबर लेगा तो इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। मुतासरीन जो है ना बड़े कम हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर हमारे पंजाब के अंदर ये जो चोलिस्तान की बात आजकल चल रही है कि वहाँ पर कई जानवर जो है वो बेचारे भूख से, प्यास से मर चुके हैं। इंसान बेचारे परेशान हैं, इंसान भी कई बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बिलक रहे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, और
बड़ी शदीद गर्मी है। यहाँ पर देखें, हम शहर के अंदर रहते हुए और हमारे पास बिजली की सहूलत मैसर होते हुए और सब कुछ होने के बावजूद हम परेशान हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि उनके ऊपर क्या परेशानी हो रही होगी। तो उनकी परेशानी को मद्देनज़र रखें। अगर हमसे हो सकता है पहले नंबर पर तो हम दुआ करें, क्योंकि दुआ ये ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कोई बिल नहीं आता है हमारा, इसके अंदर हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है कि हम दुआ करेंगे तो हमारा कुछ जाएगा। सबसे पहले मुसलमान के लिए दुआ करें। तो गायब की दुआ गायब के लिए जो होती है, और उसके ऊपर हदीस पाक में आता है कि अगर आप गायब के लिए दुआ कर रहे हैं तो फरिश्ता एक मुकर्रर होता है अल्लाह ताला की तरफ से, वो कहता है कि या अल्लाह इसको भी वही दे दे ये जो अपने दूसरे भाई के लिए मांग रहा है। तो पहले नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे हम अपने भाइयों के लिए, उन भाइयों के लिए जो वहाँ पर मुतअस्सिरीन हैं। और हाकिमों से हमने क्या वो रखनी है कि वो बेचारे अपनी हुकूमत के जोड़ने के अंदर, तोड़ने के अंदर और जुलूस निकालने के अंदर, एक दूसरे को नीचा दिखाने के अंदर लगे हुए हैं। उनको मुल्क की कोई परवाह नहीं है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, तो उनसे तो कोई हमें तवक्को ही नहीं है। एज आ अवाम हम जो हैं, हमें अवामी सतह के ऊपर इस मसले को उजागर करना है। अवामी सतह के ऊपर हम में से जिस तरह हो सकता है उनके साथ तावन करें। जो हजरात करीब के हैं वो वहाँ पर जाकर जिस तरह हो सकते हैं उनके साथ तावन करें। और जो रिफाही तंजीमें वहाँ पर काम कर रही हैं, आपको पता है, आप उनके ऊपर मुतमईन हैं, आप अपने जो है ना माली तावन उनके साथ करें। जितना माली तावन हो सकता है उनके साथ करें। पानी का पिलाना, पानी का पहुँचाना और प्यासे को पानी पिलाना, हदीस पाक के अंदर इसकी बड़ी यानी कि वो आई है, खुशखबरी आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे से पूछेंगे, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? वो बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह आप तो पानी पीने से पाक हैं, आपको पानी की क्या ज़रूरत है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा एक बंदा प्यासा था, अगर तू उसको पानी पिलाता तो ऐसा होता कि गोया तूने मुझे पानी पिलाया था। इस वक्त हमारे चोलिस्तान के जो भाई हैं वो बड़े मुतअस्सिरीन हैं, उनको बड़ी ज़रूरत है। तो जो शख्स वहाँ तक पहुँच सकता है, उनको वसाइल मुयस्सर है, वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करे। जो नहीं पहुँच सकता, साहिब माल है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माल अता किया है, तो वो कोशिश करे कि जितना हो सकता है, जितने फलाही इदारे काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप मुतमईन हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, आप जिनके ऊपर मुतमईन है वो वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, आपसे जितना हो सकता है उनके साथ तावन करें, ताकि हमारे भाइयों को पानी मुयस्सर हो और हमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये माल की दौलत अता फरमाई है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च हो सके। और ख़ुद भी अपनी दुआओं के अंदर भी उनको याद रखना है और ख़ुद भी गर्मी से एहतियात करनी है और अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर तौबा करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल की तरफ हमने जाना है। हमने मुहकमे मौसमियात को नहीं देखना, हमने किसी और की खबरें नहीं पढ़नी, हमने कुरान और सुन्नत को देखना है कि जब गर्मी ज़्यादा हो, बारिशें ना बरस रही, ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी की निशानी है कि बारिशें नहीं बरस रही। अब ज़रूरत है, जानवर परेशान हैं, इंसान परेशान है, पौधे परेशान हैं, खेतियाँ परेशान हैं, दरख्त परेशान हैं, दरख्त सूख रहे हैं। हम देहात में रहते हैं, हमें पता है कि दरख्त यहाँ पर सूख चुके हैं। खेतियों के अंदर वो घास नहीं है, ये बाहर जो ज़मीनों के अंदर घास लगा होता है, घास नहीं है। जानवरों वाले परेशान हैं, जानवर परेशान हैं, हर तरफ काहत साली आ चुकी है और आगे पता नहीं और कह रहे हैं पता नहीं कितनी ज़्यादा गर्मी आने वाली है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदे करें, मसाजिद के अंदर डेरे लगाएं और जो सदक़ात हैं, अपने जो ख़जाने हैं, उनके मुँह को खोल दें। हदीस पाक के अंदर आता है, इन्ना सदक़त तरुद्दुल बला कमा क़ाल, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सदका करना आने वाली मुसीबतों को टाल देता है। तो हमें तो पंखे मुयस्सर हैं और ठंडे एसी मुयस्सर हैं, ठंडा पानी मुयस्सर हैं। यहाँ पर बैठकर उनके बारे में सोचें। आज हम पंखों के नीचे हैं, उन बेचारों का क्या हाल होगा जो झोपड़ियों के अंदर रहते होंगे, जिनके पास पक्की छत मुयस्सर नहीं है, जिनके पास पानी मुयस्सर नहीं है, जिनके पास पंखे मुयस्सर नहीं है। इन नेमतों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें और अपने उन भाइयों की इमदाद की हर मुमकिन कोशिश करें जितनी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेकी के काम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।